नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। LRD फौजी जन अधिकार पार्टी कार्यालय पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया है। इसके बाद वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें बताया गया कि भारत का संविधान विश्व के संविधानों में से एक है, जिसके रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार ने अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान के प्रस्तावना में ही पूरा संविधान समाहित है। पार्टी कार्यालय पर प्रस्तावना को पढ़कर सुनाया गया है और सभी ने संकल्प लिया। वक्ताओं ने विस्तृत रूप से संविधान के बारे में बताया। उसमें अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए, जिसके अनुसार ही हमारे देश का प्रशासन चलता है। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की यही विशेषता है, जिसमें ऊंच नीच के भेदभाव से रहित संविधान है। समता, समानता और बंधुत्व का अद्भुत संगम है, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संचालन करता है। मौके पर उपस्थित रहे कालीचरण कुशवाहा, RD फौजी, प्रेमवती, मधु कुशवाहा, सबा खान जी, श्रीमती कौसा देवी, इंजी बिहारी लाल, मनोहर लाल, शैलेंद्र मौर्य, शिव कुमार, PD कुशवाहा, भगवान सिंह दरोगा जी, राज कुशवाहा नोटा, करण सिंह, गोटी राम, हीरा लाल, कपिल, दिलीप, धन सिंह फौजी, शिवदीन फौजी, गौरी शंकर, जानकी प्रसाद कुशवाहा, धनीराम कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, रेव, कुलवती, मीना गुप्ता, किशोरी लाल, मुन्नी, रोहित, कैलाश नारायण, दुर्गा प्रसाद आदि अन्य दर्जनों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सलाहकार इंजीनियर बिहारी लाल ने की। संचालन शैलेंद्र मौर्य जी ने किया। अंत में आभार RD फौजी ने किया। उद्देश्य के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम लोगों को स्वयं वचनबद्ध होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आज के दिन भारत के पूर्ण दलित पिछड़े समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के संकल्प को, उनकी जो परिकल्पना थी, उसको संविधान में सजा करके आज इस देश को सौंपा। सौंपने के बाद इस संविधान के अंदर जो चीजें छिपी हैं, ये हम लोगों तक उजागर होना चाहिए। जैसे इस देश के उस संविधान में 4 चीजों को उन्होंने आपके बीच में अंगीकृत करने के लिए सौंपा। इस देश के अंदर जो भारत की पार्लियामेंट है, संसद है, लोकपालिका है, जहां भारत के इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनता है। इस देश के पशु पक्षी और इस देश के रहने वाले सभी जीव जंतु के लिए इस देश का कानून भारत के संविधान में, लोकसभा में पारित होता है, उसे लोकपालिका कहते हैं। इस देश के अंदर दूसरा उन्होंने स्तंभ अंगीकृत किया है। इस देश के अंदर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आप प्रधानी से प्रधान के साथ जो सेक्रेटरी होता है, ब्लॉक होता है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, ये कार्यपालिका के रूप में आपके बीच में आपके जन सुविधा के लिए काम करता है। तीसरा उन्होंने इस देश के अंदर न्यायपालिका को दिया। इस न्यायपालिका में जैसे आप देखते हो, इस देश का, इस प्रदेश और इस जिले के अंदर जो जिलाधिकारी है, जब वो आपके जिले के कार्यालय में बैठेगा तो वो इस जिले के रहने वाले नागरिकों के लिए कार्यपालिका का काम करेगा।
और जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठेगा तो न्यायपालिका का काम न्याय देने का काम करेगा। और इस देश के जो उससे बड़ी न्याय पाने के लिए जो अंगीकृत करते हैं, तो आपको देखते हैं कि इस देश और प्रदेश के अंदर जो जज बैठते हैं वो आपके न्याय देने का काम करते हुए न्यायपालिका कहलाता है। चौथा, इस देश के अंदर जो आपकी कृति को इन तीनों चीजों से फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो चौथा उन्होंने अंगीकृत इस संविधान के आधार पर रखा है, जो हमारी बहन शबा खान इस मीडिया का काम करते हैं। चौथा स्तंभ इस देश की मीडिया को दिया है। लेकिन मैं आप जानना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो मीडिया है उसके अंदर हमारे लोग गिने चुने लोग हैं, इसलिए आपकी आवाज को उठाया नहीं जाता। इस आवाज को उठाने के लिए जितने टीवी चैनल है, रेडियो है, जितना भी उनका यंत्र है, ये उन्हीं के हाथों में है, इसलिए आपकी आवाज को दबाया जाता है। इन सब चारों चीजों को, और इस देश के अंदर जो नदी नाले, और इस देश के अंदर जो आपका एक पूरा जो भूमंडल को देख करके जो बनाया, इस देश में जब इस देश की जो संविधान सभाएं या जो भी शुरू होता है, उसमें जो जनगण मन अधिनायक जया हो, ये गीत गाया जाता है। भारत के हर संविधान की हर कड़ी उसके बीच में छिपी है। और इस देश के अंदर जो तमाम देशों में भी जो भारत का संविधान की कुछ धाराएं जुड़ी है, और देश के अंदर सबसे छोटा अगर मानेंगे तो हम इस देश की जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे, वही भारत का संविधान, पूरा संविधान उसी में छिपा है। जब उसको आप बारीकी से पढ़ोगे तो एक एक शब्द उसमें आपकी बातों को संकेत करता है। इन सब बातों के साथ, और जिन्होंने इस देश को सजाकर आपके बीच में दिया है, उन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस है। उस परिनिर्माण दिवस को और संविधान की धाराओं को रोकने के लिए इस देश के अंदर जिन लोगों से हमने संविधान छीन करके भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान चल रहा है, और जो छीना हुआ संविधान जो मनु का था, और उन लोगों के बीच में जो लोग वो जिंदा हैं आज, वो आपके संविधान को जीने नहीं देते, चलने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को अंगीकृत करने के लिए, और वो 6 दिसंबर को वो बार बार आपके इस संविधान पर वार करते हैं, चाहे वो मंदिर गिरा करके, चाहे वो तमाम जो भी उनकी अच्छाइयां करते हैं, वो 6 दिसंबर को करते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का और भारत का संविधान को बच जाए, इनके बारे में लोग ना समझ पाए, इसलिए इन बातों को वो बार बार भाग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिराया तो 6 दिसंबर को बाद, और तमाम बहुत सारे 3-4 कांड मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े कांड उन्होंने 6 दिसंबर को ही किया। वही अब 6 दिसंबर अब जो आने वाला है, इसमें भी बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए दे करके, ये आप जो देख रहे हो, जो पैदल चल रहा है, जो आपको बातचीत कर रहे थे, इसको करोड़ों रुपए दे करके धरती पर घुमाना शुरू कर दिया, आपके बीच में घुमाना शुरू कर दिया कि आप उनकी सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बाधित हो जाएं, और आप अपने संविधान को भूल जाएं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान को, अपने विचारों को भूल जाएं, उनके लिए वो मार रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आप लोगों को अपने आप भरोसा करके आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं, अपने आप को कम नहीं आके सारे लोगों को खुद ही बात करना पड़ेगा। हम आपस में आज इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं, इस बात को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जब तक हम जो जहां जिस काम में करता है, क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं है कि हम लोग बहुत सारा पैसा मीडिया का प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए हमें आप लोगों को सबको माउथ अपनी बातों से कह करके जो जहां जिस काम करता हो, खेती में, किसानी में, जैसे आज मैं देख रहा हूं कि जब मैं आज मुझे मंडी, चिरगांव की मंडी में 2 रात सोने का मौका मिला, तो आप जैसे किसान लोग वहां मंडी में बहुत पीड़ित थे, उन लोगों के बीच में मैंने अपनी पीड़ा को बांटा। लोगों ने मुझे वहां जाने से कहा कि आप चले जाइए, आपकी ट्रॉली को मैं रखा लूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपकी पीड़ा को आज सजोने के लिए बैठा हूँ, उन लोगों की पीड़ा को सहा है, उस पीड़ा को मैं निश्चित ही जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक जी से बात करके उसको पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। वहां जितनी भी मंडियों में खरीद किसानों की हो रही है, वहां बिचौलिए उनका पूरा मूल्य खाते हैं, उसमें सरकार ने आज तक खरीद की प्रॉपरली व्यवस्था नहीं की है, और उसके बाद भी उनको न शौचालय है, वहाँ न रैन बसेरा है, न उनको खाने का भरोसा है।
उनके ही अन्न जो पैदा करके ले जाते हैं, उस पैदा किए वो अन्न से लूट मचाते हैं। हर ट्राली से वो 2-2, 5-5 किलो धान या चावल गेहूं जो बेचने जाता है उससे वो ले लेते हैं और कहते हैं उसका मंदिर का निर्माण करते हैं। लेकिन मंदिर छोटा मोटा उसमें बना होता है, उस मंदिर का निर्माण नहीं, उनकी जेब भरती है। संविधान की जो धारा है, जो संविधान में इंगित देते हैं, उसे उजागर करने के लिए हमें सबको वचनबद्ध होना पड़ेगा। इसी के साथ, इन बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। आप जैसा आप चाहते हो कि हम अगर वहाँ से चल करके B.R. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हम लोग कहीं बैठ करके अपने विचारों को आपस में बांटेंगे और उस बात को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ, और दूसरा हमारा यहाँ सदस्यता का अभियान का जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं अभी जिम्मेदार लोग भी अभी प्रॉपरली लाइन पर नहीं आए हैं कि हमें भी जिम्मेदारी से उसको निभाना पड़ेगा। अगर एक भी हमारे पास रसीद होते तो उसकी क्या दी थोड़ा तेज। आगे कैसे सदस्यता बढ़ाई जाए, कैसे ये करा जाए कि आगे अपन कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम हमारी मंडल अध्यक्ष भी अभी हम मिलतपुर गए थे। उसी दिन अगर हम लोगों के पास अगर 2 रसीद करते हो तो वैसे तो 200-400 की उम्मीद थी, लेकिन 100 सदस्य बना के उसके बाद अगर मान लो कहाँ ऐसा तो सुन लो आप कि कहाँ से हम पैदल भी जाना, हाथों में डंडे हो, टोपी हो, हमारी 100 महिलाओं में और हमारे भाई दादा ने आपका हमने सदस्यता नहीं ली तो बाकी सब क्या समाज जाके दिखाई देगा। इस वक्त में तालपुरा यहाँ पर जो कार्यालय है जन अधिकार पार्टी का, यहाँ पर काफी टीम यहाँ पर इकट्ठा हुई है और एक ही उद्देश्य पर इकट्ठा हुई 6 दिसंबर को जो परिजन दिवस आ रहा, जो कि यहाँ पर छीना गया था, जो हमारे बाबा अम्बेडकर साहब है, जो उनकी जो नियत से जो उनकी ही संविधान लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े सभी लोग होते हैं कि उन जब फोटो खिंचवाने के लिए सोशल मीडिया पे आने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो उनके संविधान है, जो उनके भाषा है, जो उनने संविधान जो बुक लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि उस संविधान पर अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उस संविधान पर चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो मैं यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ पर जो उनके विचार थे, जो मैं नहीं कह रही, वो आपके सामने वो वीडियो है जो
आपको दिखाई जाएगी किस तरीके से बाबा अम्बेडकर साहब के जो विचार है, पूरी बाड़ी उनकी जिस तरीके से वो विचार कर रहे थे, जो हमारे जन अधिकार पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मुझे नहीं पता है यहाँ पर, तो मैं आपकी थोड़ी देर में बात कराऊंगी। यहाँ पर देखिए आप काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे देखिए यहाँ पर पूरे लोगों को आप बात दिखाइएगा। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, जो 6 दिसंबर की तैयारी बड़ी ही जोरों से यहाँ पर करी जा रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि 6 दिसंबर के जो सदस्य बनने के लिए जो बात की जा रही है, सदस्य बनने का ये मतलब नहीं है कि सदस्य बने, सदस्य मतलब है कि बाबा अम्बेडकर के जो चलते हैं, जो अत्याचार हो रहा है, जो मेडिकल में जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के लोगों ने मौन व्रत यहाँ पर रखा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर अभी उन लोगों ने यहाँ पर यात्रा नहीं निकाली, ना कैंडल भी करी, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मुझे तो नहीं करना है, दिखाना नहीं है मुझे, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ है बहुत ही दुख हुए। मैं अभी थोड़ी देर में आगे पदाधिकारियों से बात कराती हूँ। इसी तरह से भैया आपका नाम क्या है? जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि अभी जो मेडिकल में जो छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ है, सभी लोग ने कैंडल नाइट निकाला हुआ है और सभी लोग ने मौन, तो आज आप लोग स्पेशल जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में इतने दिन, काफ़ी दिन हो गए ये मतलब ये माहौल को होते हुए, लेकिन आज ऐसा क्या है कि आप लोगों ने कुछ अलग हटके किया है? सारे बच्चों को तो घर जाकर मारे गए हैं, दवा लेते हुए मारे गए हैं, उनके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है, उनकी आंखों के आंसू नहीं पहुँचे। आज हम लोग उसके लिए शोक सभा व्याप्त करते हुए उनके लिए दुखद घटना के लिए हम लोग सरकार को कोसते हुए कि सरकार जिन बच्चों के परिवार पर ये घटना हुई है उनको आंसू पहुँचने के लिए उनके लिए एक समान न्याय करें, उन्हें अनदेखा ना करें। उनके जो जाति भेदभाव को देखते हुए जो न्याय चल रहा है उसे रोका जाए, सबको बराबर निशान का न्याय मिलना चाहिए, ऐसा हम उनसे कामना करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चों के साथ जो हुआ है, अभी सरकार ने उन बच्चों को कुछ नहीं दिया, लेकिन 7-7 लाख रुपए बच्चों को दिया हुआ है, तो आपने ऐसे कैसे कह दी कि उनको कुछ नहीं मिला? जिन बच्चों को दिया है, जो बच्चे दिखाए गए हैं, टीवी पर दिखाए गए हैं या उस तखत पर लेटा करके जो बच्चे जले हैं, उनको ये मिला। अभी बहुत सारे बच्चे अभी बेघर हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, उनको जो उठा के ले गए भागे हैं बचाने के लिए, उनको अभी बहुत सारे बच्चों को उन्होंने। अच्छा, आपकी जन अधिकार पार्टी के लोगों ने यहाँ पर काफी बाहर से भीड़ लगी हुई है, आधे लोग कार्यालय के अंदर नहीं आ पाए, कितने लोग लगभग होंगे जो उन लोग की मौन व्रत रखा हुआ है? लगभग जो है 100 से ऊपर होंगे। तो क्या कहना चाहिए अब 6 दिसंबर के बारे में? 6 दिसंबर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत को ये संविधान जब सौंपा था तो आंसुओं से उनकी आंखों में आंसू थे और सौंपते वक्त वो सोच रहे थे कि मैं जिन लोगों के लिए ये संविधान सौंप रहा हूँ, इस संविधान को चलाने के लिए हमारे लोग नहीं पहुँचे, ये संविधान निश्चित ही गलत लोगों के हाथों में होगा, तो संविधान का विच्छेदन होगा, बदलाव होगा, वही ये सरकार है। तो 6 दिसंबर को आपने क्या सोचा, रैली निकालने का सोचा? हम लोग भारत के संविधान जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश को सौंपा है, उस संविधान के लिए हम वचनबद्ध हैं कि हम जैसा उस संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है उसे लागू करने के लिए, लागू कराने के लिए हम लोग सड़कों पर भी बात होना पड़ा तो होगा। ये 6 दिसंबर को हम लोग संकल्प लें। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी आपने सदस्य वाली बात की, तो आपके सदस्य में आपने कितने लोगों को जोड़ा, कहाँ के लोगों को जोड़ा? इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, मंडल के और जिले के, हर एक पदाधिकारी को एक टारगेट फिक्स किया गया है कि जिला स्तर का जो पदाधिकारी होगा वो 100 सदस्य बनाएगा और जो मंडल स्तर का है वो 300 और जो प्रदेश स्तर का है 500 सदस्य हर महीने बना के रहेंगे। नहीं, जैसे कि अभी आपने कितने सदस्य बना चुके हैं? अभी तक तो हमारे जिले में है जो इस महीने में बनाए गए वो 2000। तो इसका मतलब है जन अधिकार पार्टी की टीम जोरों से अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि आपके कुशवा समाज के लोग हैं,
आधे आधे यहाँ पर अगर आ रहे पूरब में, आ रहे पश्चिम में, तो कुशवा समाज के बारे में क्या कहना है? क्या आपको कुशवा समाज में मजबूती दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? कुशवा समाज बहुत मजबूत स्थिति में है और गुजरात पार्टी के साथ 90% कुशवा जनता पार्टी के साथ हो रहे हैं। माननीय गौतम कुशवाहा जी के विचारधारा से वो प्रेरित होकर के और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसमें कुशवा समाज ही नहीं, बाकी अन्य समाज के और जैसा अभी कहा जा रहा है कि भैया वो कह रहे थे भैया हमारे कुशवा समाज के लोग कह रहे हम तो अलग पार्टी में हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगुवाएं हैं या कुशवा समाज के लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं? नहीं, वो हमारे अच्छे सिद्धांत और अच्छी बात को समझ करके हमारी पार्टी की विचारधारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके अनुसार लोगों को समझना धीरे धीरे आती जा रही। संख्या के अनुपात से हमारी जो पार्टी है वो बात करती है, इसी वजह से सिद्धांतों को समझ करके लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये इसका बनाया गया। अध्यक्ष जी आपका नाम क्या है? RD कुशवाहा मंडल उपाध्यक्ष पार्टी। तो जन अधिकार पार्टी में आप लोगों ने जो अभी लगभग यहाँ पर मीटिंग रखी हुई थी, मौन व्रत रखा हुआ है जो मेडिकल में जो हुआ है, और 6 दिसंबर के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद श्री प्रसाद जी के दिशा निर्देश एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रसाद जी के अनुसार कि हमने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज मीटिंग रखी गई थी, जिस पर सभी लोगों ने विस्तृत रूप से संविधान के ऊपर चर्चा की। उनके संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए और जो धाराएं दी। बहन जी आपका नाम क्या है? जनता पार्टी की प्रदेश महासचिव। जैसे कि अभी देखा जाए कि आपकी जन अधिकार पार्टी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनके अंदर काफी जोश और क्रोध भरा हुआ है, जो कि बाबा अंबेडकर के जो रूल नियम है उन्हीं को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की रूल नियम पे होना चाहिए, जो क्रांतिकारी उनके अंदर एक भर भर के आ रहा है। तो आप ये बताइए क्या आपके अंदर भी कोई क्रांतिकारी नारी के लिए आ रहा है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो हमारे जो 6 दिसंबर को हमारे जो परिध दिवस भीमराव अम्बेडकर के परिध दिवस है उनके उसके बारे में बोली हुई है कि वहाँ हम लोग बड़े जोर शोर से उनका परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। हमारी जो बहनें हैं कम से कम 100-200 महिलाएं जाएंगी, हमारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। वहाँ पर हम लोग छुट्टी वहाँ पर जाएंगे सब लोग, यही मेरा कहना है। हमारी सारी बहनें मिलकर बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे कि महिला जितनी आगे बढ़ रही हैं, जितनी ही महिला आगे बढ़ रही हैं, जितना ही महिला क्रांतिकारी बन रही, आगे बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के जो काम हिस्सा ले रही हैं, उतने ही क्या महिला के साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में कहेंगे क्या? एक तरफ महिला आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ महिला के साथ गलत भी हो रहा है। जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसी में, जैसे झांसी की रानी ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो उनसे जब लड़ाई संभाली नहीं गई तो झलकारी बाई ने साथ दिया था। ऐसी मेरी बहनें भी खड़ी हैं जो बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन ये भी देते हैं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल नाबालिग के बलात्कार हो रहे हैं। तो पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, जितनी संख्या भारी, जितनी संख्या भारी, गरीब हो या हो धनवान, गरीब हो या हो धनवान, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद।
इंडस्ट्री में चलने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। सांस हवा जो है कुदरत ने फ्री कर दी है, वो भी फ्री है, किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। अपनी बेटी बेटा को जन्म देने का धीरे जो है, जो विवाह शादी संस्कार परंपराएं हैं, उसके बारे में भी आज भी हम जो है पहले इतनी बुरी तरह से गुलाम थे। बाबा साहब को बड़ी पीड़ा हुई है, क्योंकि जो हिंदू हैं तो ये वास्तव में हिंदू एक शब्द गाली है। जैसे कि आज के समय में है, किसी अहरवार कोई बैठा है, उसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस पर मुकदमा लिखाया कह रहे हैं आपने गाली दी है। उसी प्रकार है, अगर हम हिंदू कहते हैं, जो मुसलमान शासक रहे हैं उन्होंने इन लोगों को बोला था असभ्य, काफिर, काले और निकम्मे, इतने तरह से गालियां दी थी कि ये जो है गुलाम है, इन्हें जो है अधिकार नहीं दिए जाए। तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, ये लोग हिंदू हैं। और आज हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को समझो कि घर से कौन हिंदू है। जैसे कि अगर कोई चमार कहता है कि हम घर से कौन चमार है, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए, कभी अपने आप को हिंदू नहीं बोलो। हम भारतीय मूल निवासी हैं, इस देश में पैदा हुए हम वो निवासी हैं। हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ना रामायण में लिखा, ना महाभारत में लिखा है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। फिर जबरदस्ती क्यों हिंदू कहते हैं? ये लोग जो चाहते हैं कि आप जो हो गुलाम बने रहो। जैसे कि आज आम भाषा में है, ब्राह्मण पंडित तो क्या कहते हैं, महाराज पाए लाओ, मतलब आप हमें लाते मारो तो हम यही अर्थ है ना। और हम सोचते हैं कि हाँ हम दूसरों के सामने कहते हैं हम ब्राह्मण से हमारे संवेदना है, हमारे सम्मान अपने अधिकार को, हमारे हजारों तरह की सैकड़ों तरह की गुलामियाँ थी, उनको दूर करने का जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, अनेक भाषाओं का ज्ञाता और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का टैलेंटेड स्टूडेंट, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान में इंगित है, उसे उजागर करने के लिए हमें सबको वचनबद्ध होना पड़ेगा। इसी के साथ, इन बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। आप जैसा आप चाहते हो कि हम अगर वहाँ से चल करके B.R. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हम लोग कहीं बैठ करके अपने विचारों को आपस में बांटेंगे और उस बात को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ, और दूसरा हमारा यहाँ सदस्यता का अभियान का जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं अभी जिम्मेदार लोग भी अभी प्रॉपरली लाइन पर नहीं आए हैं कि हमें भी जिम्मेदारी से उसको निभाना पड़ेगा। अगर एक भी हमारे पास रसीद बुक है तो उसकी क्या आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम लोगों को स्वयं वचनबद्ध होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आज के दिन भारत के उन दलित पिछड़े समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के संकल्प को, उनकी जो परिकल्पना थी, उसको संविधान में सजा करके आज इस देश को सौंपा। सौंपने के बाद इस संविधान के अंदर जो चीजें छिपी हैं, ये हम लोगों तक उजागर होना चाहिए। जैसे इस देश के उस
उस संविधान में 4 चीजों को उन्होंने आपके बीच में अंगीकृत करने के लिए सौंपा था। इस देश के अंदर जो भारत की पार्लियामेंट है, संसद है, लोकपालिका है, जहां भारत के इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनता है। इस देश के पशु पक्षी और इस देश के रहने वाले सभी जीव जंतु के लिए इस देश का कानून भारत के संविधान में लोकसभा में पारित होता है, उसे लोकपालिका कहते हैं। इस देश के अंदर दूसरा उन्होंने स्तंभ अंगीकृत किया है। इस देश के अंदर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आप प्रधानी से जो प्रधान के साथ जो सेक्रेटरी होता है, ब्लॉक होता है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, ये कार्यपालिका के रूप में आपके बीच में आपके सुविधा के लिए काम करता है। तीसरा उन्होंने इस देश के अंदर न्यायपालिका को दिया। इस न्यायपालिका में जैसे आप देखते हो इस देश का, इस प्रदेश और इस जिले के अंदर जो जिलाधिकारी है, जब वो आपके जिले के कार्यालय में बैठेगा तो वो इस जिले के रहने वाले नागरिकों के लिए कार्यपालिका का काम करेगा, और जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठेगा तो न्यायपालिका का काम न्याय देने का काम करेगा। और इस देश की जो उससे बड़ी न्याय पाने के लिए जो अंगीकृत करते हैं, तो आपको देखते हैं कि इस देश और प्रदेश के अंदर जो जज बैठते हैं वो आपके न्याय देने का काम करते हैं, वो न्यायपालिका कहलाता है। चौथा, इस देश के अंदर जो आपकी कृति को इन तीनों चीजों से फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो चौथा उन्होंने अंगीकृत इस संविधान के आधार पर रखा है, जो हमारी बहन शबा खान इस मीडिया का काम करते हैं। चौथा स्तंभ इस देश की मीडिया को दिया है। लेकिन मैं आप जानना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो मीडिया है उसके अंदर हमारे लोग गिने चुने लोग हैं, इसलिए आपकी आवाज को उठाया नहीं जाता। इस आवाज को उठाने के लिए जितने टीवी चैनल है, रेडियो है, जितना भी उनका यंत्र है, ये उन्हीं के हाथों में है, इसलिए आपकी आवाज को दबाया जाता है। इन सब चारों चीजों को, और इस देश के अंदर जो नदी नाले और इस देश के अंदर जो आपका एक पूरा जो भूमंडल को देख करके जो बनाया, इस देश में जब इस देश की जो संविधान सभाएं या जो भी शुरू होता है उसमें जो जनगण मन अधिनायक जया हो ये गीत गाया जाता है। भारत के हर संविधान की हर कड़ी उसके बीच में छुपी है, और इस देश के अंदर जो तमाम देशों में भी जो भारत का संविधान की कुछ धाराएं जुड़ी है, और देश के अंदर सबसे छोटा अगर मानेंगे तो हम इस देश की जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे वही भारत का संविधान, पूरा संविधान उसी में छिपा है। जब उसको आप बारीकी से पढ़ोगे तो एक एक शब्द उसमें आपकी बातों को इंगित करता है। इन सब बातों के साथ, और जिन्होंने इस देश को सजाकर आपके बीच में दिया है, उन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस है। उस परिनिर्माण दिवस को और संविधान की धाराओं को रोकने के लिए इस देश के अंदर जिन लोगों से हमने संविधान छीन करके भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान चल रहा है, और जो छीना हुआ संविधान जो मनु का था, और उन लोगों के बीच में जो लोग वो जिंदा हैं आज, वो आपके संविधान को जीने नहीं देते, चलने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को अंगीकृत करने के लिए और 6 दिसंबर को वो बार बार आपके इस संविधान पर वार करते हैं, चाहे वो मंदिर गिरा करके, चाहे वो तमाम जो भी उनकी अच्छाइयां करते हैं, वो 6 दिसंबर को करते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का और भारत का संविधान को बच जाए, इनके बारे में लोग ना समझ पाए, इसलिए इन बातों को वो बार बार हाथ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिराया तो 6 दिसंबर चुना, और तमाम बहुत सारे 3-4 कांड मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े कांड उन्होंने 6 दिसंबर को ही किया। वही अब 6 दिसंबर अब जो आने वाला है, इसमें भी बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए दे करके, ये आप जो देख रहे हो जो पैदल चल रहा है, जो आपको बातचीत कर रहे थे, इसको करोड़ों रुपए दे करके धरती पर घुमाना शुरू कर दिया, आपके बीच में घुमाना शुरू कर दिया कि आप उनकी सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बाधित हो जाए, और आप अपने संविधान को भूल जाए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान को, अपने विचारों को भूल जाए, उनके लिए वो मार रहे हैं।
इसलिए आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आप लोगों को अपने आप भरोसा करके आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं अपने आप को कम नहीं आके सारे लोगों को खुद ही बात करना पड़ेगा। हम आपस में आज इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं, इस बात को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जब तक हम जो जहां जिस काम में करता है, क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं है कि हम लोग बहुत सारा पैसा मीडिया का प्रचार प्रसार कर सके। इसलिए हमें आप लोगों को सबको माउंट अपनी बातों से कह करके जो जहां जिस काम करता हो, खेती में, किसानी में, जैसे आज मैं देख रहा हूं कि जब मैं आज मुझे मंडी चिरगांव की मंडी में 2 रात सोने का मौका मिला, तो आप जैसे किसान लोग वहां मंडी में बहुत पीड़ित थे, उन लोगों के बीच में मैंने अपनी पीड़ा को बांटा। लोगों ने मुझे वहां जाने से कहा कि आप चले जाइए, आपकी ट्राली को मैं रखा लूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपकी पीड़ा को आज सजोने के लिए बैठा हूँ। उन लोगों की पीड़ा को सहा है, उस पीड़ा को मैं निश्चित ही जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर जी से बात करके उसको पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। वहाँ जितनी भी मंडियों में खरीद किसानों की हो रही है, वहाँ बिचौलिए उनका पूरा मूल्य खाते हैं, उसमें सरकार ने आज तक खरीद की प्रॉपरली व्यवस्था नहीं की है, और उसके बाद भी उनको न शौचालय है, वहाँ न रैन बसेरा है, न उनको खाने का भरोसा है। उनके ही अन्न जो पैदा करके ले जाते हैं, उस पैदा किए अन्न से लूट मचाते हैं। हर ट्राली से वो 2-2, 5-5 किलो धान या चावल, गेहूं जो बेचने जाता है, उससे वो ले लेते हैं और कहते हैं उसका मंदिर का निर्माण करते हैं। लेकिन मंदिर छोटा मोटा उसमें बना होता है, उस मंदिर का निर्माण नहीं, उनकी जेब भरती है।
संविधान में ही सारा कुछ लिखा है। आप शुरू से जन्म से लेकर मरने तक जो भी कानून लागू होता है वो आपके संविधान में लिखा है। आप अगर इसको संविधान को ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित ही आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी जितनी कि जैसे पहले होते थे ना कि बहुत बड़े शक्तिशाली लोग होते थे उनकी ताकत उसमें भर नहीं है संविधान में। तो सब लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छे विचार रखे। जो अब संविधान बनाया गया उसमें जितनी भी धाराएँ बनाई उसमें कर्तव्य अधिकार सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और आज जो वकील हैं काला कोट पहन के घूमते रहते हैं उनको पूरे शिक्षे करती है क्योंकि वो संविधान को जानते हैं। अगर वो नहीं जानते होते तो कभी भी चीज़ की तरह है जैसे अगर बिजली का बड़े हिसाब से देख दिया जाए तो उस बिच्छू की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसी प्रकार से हमारी समाज को दोनों में कर दिया गया कि आप आदमी तो हो लेकिन आपके पास हथियार नहीं है, तो हथियार कौन सा है? सबसे बड़ा संविधान का हथियार। ये जो मनुस्मृति वाले जो हैं वो क्या चीज़ का हथियार चलाते हैं? राजनीतियों को आगे करेंगे, ऐसी चीज़ों को बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को आगे कर देंगे। और संविधान के बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और संविधान में जो भाषा है वो सिर्फ भाषा है। इस संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो केवल है, पूरे संविधान का सार, उस संविधान में क्या है ये आम लोगों को नहीं आ रही कि क्या है। तो मैं ये ज़्यादा समय ना लेके थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ये अंग्रेजों के पहले हमें किसी तरह का अधिकार नहीं था, न हमें अच्छे खाने का अधिकार, अपने बच्चों को नाम रखने का अधिकार नहीं था, रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को कुएं से पानी पीने तक का अधिकार, सांस हवा जो है कुदरत ने फ्री कर दी है वो भी फ्री है, किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। अपनी बेटी बेटा को जन्म देने का भी जो है, जो विवाह शादी संस्कार परंपराएं हैं उसके बारे में भी आज भी हम जो है पहले इतनी बुरी तरह से गुलाम थे। बाबा साहब को बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि जो हिंदू हैं तो ये वास्तव में हिंदू एक शब्द गाली है। जैसे कि आज के समय में है किसी अहरवार कोई बैठा है उसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस पर मुकदमा लिख जाया, कह रहे हैं आपने गाली दी है। उसी प्रकार है, अगर हम हिंदू कहते हैं, जो मुसलमान शासक रहे हैं उन्होंने इन लोगों को बोला था असफ, काफिर, काले और निकम्मे, इतने तरह से गालियाँ दी थी कि ये जो है गुलाम है, इन्हें जो है अधिकार नहीं दिए जाए। केवल ब्राह्मण लोग कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, ये लोग हिंदू हैं। और आज हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को समझो कि गर्व से कम हिंदू है। जैसे कि अगर कोई चमार कहता है कि हम गर्व से कम चमार हैं, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए, कभी अपने आप को हिंदू नहीं बोलो। हम भारतीय मूल निवासी हैं, इस देश में पैदा हुए हम वो निवासी है। हिंदू शब्द तो कहीं है ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ना रामायण में लिखा, ना महाभारत में लिखा है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। फिर जबरदस्ती क्यों हिंदू हिंदू कहते हैं? ये लोग जो चाहते हैं कि आप जो हो गुलाम बने रहो, जैसे कि आज आम भाषा में है, ब्राह्मण पंडित को क्या कहते हैं, महाराज पाए लाओ, मतलब आप हमें लाते मारो तो हम यही कहते हैं ना। और हम सोचते कि हाँ हम दूसरों के सामने कहते हैं हम ब्राह्मण से हमारे धन के साथ हैं, बड़े सम्मान अपने अधिकार को, हमारे हजारों तरह की सैकड़ों तरह की गुलामियाँ थी, उनको दूर करने का जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, अनेक भाषाओं का ज्ञाता और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का टैलेंटेड स्टूडेंट जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में